बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी उन ममालिक में शामिल है जिसमें नफ्सियाती अमराज की तरफ तवज्जो बहुत कम होती है। जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसको हम मसाइल समझते नहीं हैं जब तक कोई जिस्मानी मसला ना हो, या जब तक मरीज़ बिल्कुल पागल ना हो जाए, जुनून में मुब्तला ना हो जाए, उसके अलावा हम किसी चीज़ को नफ्सियाती मसला नहीं समझते। इसमें एक डिप्रेशन भी है। आज हम डिप्रेशन पे बात करेंगे, इलामात कुछ बताएंगे। अगर इन इलामात में आपके अंदर कम अज़ कम 4 इलामात मौजूद हैं तो आपको डिप्रेशन के इलाज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वक्तन फ़वक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ये इलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू हो जाती है और कभी बग़ैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आम तौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा दोस्तों से बात करने से ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तिबी एतबार से उदासी उस वक़्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात इससे मुतासिर होने लगें। डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है, ये सवाल है। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब वक्तन फ़वक्तन महसूस करते हैं कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफ़ देह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता है। दर्ज झेल इलामात डिप्रेशन की निशानदही करती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ में तमाम इलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में इनमें से कम अज़ कम 4 इलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार हैं। नंबर 1, हर वक़्त या ज़्यादातर वक़्त उदास और अफसरदा रहना। नंबर 2, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना। नंबर 3, जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना। नंबर 4, रोज़मर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो ना पाना। नंबर 5, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना। नंबर 6, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना। नंबर 7, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। इंसान मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूस हो जाता है। नंबर 8, खुदकशी के ख्यालात आना या खुदकशी की कोशिश करना। नंबर 9, नींद का ख़राब हो जाना, कच्ची नींद होती है, बिल्कुल आरामदेह नींद नहीं होती। नंबर 10, भूख का ख़राब हो जाना। ये इलामात, इनमें से अगर आपके अंदर 4 इलामात मुस्तकिल तौर पर मौजूद हैं तो आपको डिप्रेशन के इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिप्रेशन के इलाज पे बात करेंगे, बग़ैर अद्वियात के और अद्वियात का भी इंशाल्लाह इस पे तफसीली बात करेंगे। डिप्रेशन एक आम मर्ज़ है, दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे अमराज को मर्ज़ तसव्वुर ही नहीं किया जाता। ज़हनी अमराज की तरफ तवज्जो हमारे मुल्क में बहुत कम है।
جب تک کوئی شخص بالکل پاگل نہ ہو جائے ہم اس کو ذہنی مریض نہیں سمجھتے۔ نفسیاتی امراض کا علاج ہم تب شروع کرتے ہیں جب بالکل پاگل پن شروع ہو جائے۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو علامات ہیں ان کا ابتدا سے اگر علاج کیا جائے تو زندگی میں آسانی آ جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نفسیات کا علاج، ذہنی امراض کا علاج انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اسی طرح ذہنی امراض کی طرف بھی توجہ ضروری ہے تاکہ صحت مند معاشرہ کا قیام ہو۔ اور جو ذہنی مریض ہوتا ہے، نفسیاتی مریض ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، وہ ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے، ہر وقت منفی خیالات آتے ہیں، اس کی زندگی سے مثبت سوچ ختم ہو جاتی ہے۔